Hello everyone, welcome to our channel. Today in this video we will discuss how to schedule yourself with the help of Google Calendar. तो आज इस टूल के बारे में मैं बात करूंगा। तो गाइज ये टूल का एक ओवरव्यू मैं छोटा सा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में देना चाहूंगा। ये टूल ये वर्क करती है, इनका फीचर ये है कि हम डे टू डे एक्टिविटीज में अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में जो मीटिंग्स होते हैं, जो शेड्यूल मीटिंग होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जो हमें पर्टिकुलर डेट में करने होते हैं, तो हम या तो करते हैं क्या है, या तो हम डायरी पे नोट डाउन करते हैं या तो अपने माइंड पे नोट रखते हैं कि हमें ये डेट पे ये काम करना है या मंडे को हमारे इवनिंग में 4 बजे मीटिंग है। तो ये तो मैनुअल कर रहे हैं और डायरी पे भी कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको एक टूल पे ऑटोमेट किया हुआ है जहां पे आपको मिस आउट होने की जो चांसेस है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप डायरी पे या डायरी कहीं भूल गए या डायरी कैरी नहीं कर रहे हो तो वो मिस आउट हो सकता है। माइंड आपको हमेशा अलर्ट नहीं देगा कि आपको कब क्या क्या करना है। तो ये चीज ना आपको हेल्प करेगी। आप अगर कहीं एक शेड्यूलर बना लो और ये डेटा आपके सीधा चले जाएंगे गूगल कैलेंडर पे, और गूगल कैलेंडर आपको बताएगा, नोटिफिकेशन देगा कि हाँ आपको ना मंडे को इवनिंग में 4 o'clock किसके साथ मीटिंग है, इवनिंग 6 o'clock इसके साथ मीटिंग है। तो आप कभी मिस नहीं करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफी इंक्रीज होगी किसी और के सामने। तो इनका चलिए ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा कि ये टूल हमने प्रिपेयर किया हुआ है इसी पर्पस के लिए कि हम अपने आप को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और कोई भी मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क मिस आउट ना हो जाए। तो आइए चलते हैं। इसमें देखो आपको दिख रहा है डेट, कब टारगेट स्टार्ट टाइम की, कब आप शेड्यूल कर रहे हो, कौन सा डेट में क्या टाइमिंग है, एंड टाइमिंग क्या होगी, शेड्यूल वर्क क्या है और वर्क स्टेटस, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए आज 10th of September है, कल 11th of September मेरी मीटिंग है। तो मैंने यहाँ पे डाला 11th of September, कितने बजे मीटिंग है, मॉर्निंग में 11 बजे मेरी एक मीटिंग है। ठीक है, 11 से 11:30 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। ओके, 11:30 तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद ये मीटिंग जिसे हमारी एम्प्लॉय के साथ है, सेल्स रिव्यू मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो मैं लिख देता हूँ, सेल्स रिव्यू मीटिंग विथ सोमनाथ शर्मा। ये मेरे एम्प्लॉय के साथ सेल्स रिव्यू मीटिंग है। वर्क स्टेटस, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वर्क स्टेटस डन या पेंडिंग या होल्ड जो भी स्टेटस आप मार्क आउट कर सकते हो। ठीक है, और ये जब कैलेंडर पे चला जाएगा तो यहाँ पे डन स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकेंड मीटिंग मेरी है 12:30 को। तो मैं क्या करूंगा, डेट यहाँ पे फिर से मेंशन किया, 12:30 यहाँ पे मैंने मेंशन किया और ये मीटिंग चलेगी 1 बजे तक। ये 24 आवर्स की फॉर्मेट में ये आपको मेंटेन करना होगा। तो मैंने 1300 मेंशन कर दिया। सेकंड मेरी मीटिंग है अजय कुमार के साथ। ठीक है, अजय कुमार के साथ मेरी मीटिंग है। तो अकाउंट्स रिव्यू मीटिंग है, अकाउंट्स रिव्यू मीटिंग विथ अजय कुमार। ठीक है गाइस, और ये देखो यहाँ पे डेटा वन बाय वन आ रहा है। स्टार्ट टाइम, ये एंड टाइम स्टम्प ये बाय डिफॉल्ट है, ये हम फॉर्मूला के थ्रू ऑटोमेट किया है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉलम ए से लेकर कॉलम डी तक का डेटा अपडेट करना होता है, डेट कब करनी है और क्या करनी है। ठीक है, और जब हो जाएगा तो यहाँ पे अपना स्टेटस डाल सकते हो। तो चलिए और दो भी लाइनअप कर लेते हैं। कल और मेरी जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कल मुझे 3 बजे मतलब 1500 टू 4 o'clock तक मेरी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। तो ये मैं शेड्यूल कर लेता हूँ अपने आप को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने मेंशन कर लिया। जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो मुझे पता है क्या करना है, 1 घंटे के अंदर मुझे वो कंप्लीट करनी है, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया। और इवनिंग में फिर मेरी 6 बजे एक मीटिंग है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो 18 से लेकर ये 19 तक ये मीटिंग चलेगी। ठीक है, ये क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मीटिंग विथ क्लाइंट फॉर प्रोजेक्ट डेमो। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया।
तो देखो 4 का मेरे शेड्यूल है। अब मुझे ये पता है, तो मेरे माइंड में भी मुझे पता है, मैं डायरी पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया और एक बार ये कैलेंडर पे डाल दिया, तो मुझे डायरी में कैरी करूँ या मेरे माइंड स्किप हो जाए, तो मुझे कैलेंडर बताएगा कि आपको इस टाइम पे ये काम करनी है। अब ये कैसे करनी होगी? जैसे ये डेटा मैंने डाला, यहाँ पे देखो वर्क एड का भी बटन है और ऊपर में मैंने मेन्यू भी रखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो वर्क एड पे अगर आप यहाँ पे डेटा क्लिक करते हो, अपने ये क्लिक जैसे आपने किए, तो ये कोड मेरा रन हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गया कि टास्क शेड्यूल मेरे कैलेंडर पे देखो ये सिंक हो गए। 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में ये गूगल कैलेंडर पे जाके हिट हो गया। अब मेरे कैलेंडर पे ये टास्क किस तरह से दिखेगा उनका भी मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ सेटिंग्स की सीट है, सेटिंग्स की सीट पे हमने एक और मेल आईडी रखी हुई है, जहाँ पे ना कंपनीज में क्या होता है, अगर बिजनेस ओनर अपना टास्क शेड्यूल कर रहा है तो वो अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को भी उसमें मार्क आउट कर सकता है कि वो उसको रिमाइंडर दे और वो उसको ट्रैकिंग करे कि ये काम हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं, ये नहीं। ये पूरी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है और पर्सनल यूज के लिए भी आप कर सकते हो, बिजनेस ओनर कर सकते हैं, एचओडीज कर सकते हैं, या अपने पर्सनल वर्क जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। वेरी प्रोडक्टिविटी टूल है हमारी, और ये काफी हेल्प करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए विद इन अ टाइम में, ठीक है। तो अब चलते हैं, अपने कैलेंडर देख लेता हूं मैं कि कैलेंडर पे ये टास्क किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, मैं अपने ड्राइव में आया, फिर यहाँ से मैं अपने कैलेंडर पे आता हूँ, ठीक है। अब कैलेंडर पे देखो हमने कब कब ये टास्क मैपिंग किया था, 11 सितंबर को ही किया था। तो मैं कैलेंडर पे डायरेक्ट 11 सितंबर में ही आऊंगा और मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मेरे कैलेंडर कैसा शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये कैलेंडर को मैं इसको कर देता हूँ डे वाइज, और ठीक है, और 11 सितंबर मैं कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरी आ गई सेल्स रिव्यू मीटिंग, अकाउंट्स रिव्यू मीटिंग, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नीड टू कंप्लीट, मीटिंग विद क्लाइंट फॉर प्रोजेक्ट डेमो। टाइम भी आ गए यहाँ पे, आप देख रहे हो गाइस, टाइम भी आ गया और ये मुझे नोटिफिकेशन भी देगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको आप डिटेल में देखो कि यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। मेरा टाइटल आ गया, कब करना है वो डेट एंड टाइम आ गया, नोटिफिकेशन मुझे 30 मिनट बिफोर देगा, 10 मिनट बिफोर देगा, ये पूरी ऑटोमेटिकली हो गई, हम कुछ भी मैनुअल नहीं किया। और क्या टास्क, वो डिस्क्रिप्शन भी आ गया, और हमने किसी को जो गेस्ट ऐड किया था कि वो ट्रैक करे मेरे बिहाफ में, तो उनकी भी मेल आईडी पे ये जाके सिंक हो गई। तो आप एक सिंगल टूल के थ्रू अपने पूरे टास्क को लाइन अप कर दिए और अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को भी उसमें सीसी मार्क आउट कर दिया। तो कितना ये इजी टूल है कि आप अब मिस आउट नहीं करोगे, आपको रिमाइंडर जब आएगा तो आप अलर्ट हो जाओगे, हाँ मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए पूरी शेड्यूल आप इमिडिएटली करना स्टार्ट कर दोगे। तो आई होप गाइस ये टूल आपको अच्छी लगी होगी, और ये टूल हमने काफी सजेशन के बाद इम्प्लीमेंट किया है, और हम ऐसे भी काफी एडवांस टूल्स हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। सो गाइस कमिंग वीडियोस पे और भी एडवांस टूल लेकर आऊंगा। तब तक ये टूल्स आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इसको आप लर्न करोगे, तो इसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या मेरे डेमो सेशन रजिस्टर कर सकते हो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे हैं, ठीक है। और आगे की कमिंग वीडियोस पे कुछ एडवांस टूल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस।